नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, मेडिटेशन के समय सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे दिमाग में चल रहे विचार खत्म ही नहीं होते, बल्कि ध्यान के वक्त विचार सबसे तेजी से उमड़ते हैं। कोई मंत्र जाप हो या सिर्फ ध्यान लगाने की प्रक्रिया हो, हर साधक को विचार पर कंट्रोल करने में समय लगता है। दोस्तों, ध्यान वो प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने मन मस्तिष्क को शांत कर खुद को एकाग्रचित रखना होता है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसमें समय लगता है। दोस्तों, 2 मिनट मैगी के ज़माने में अगर आप मेडिटेशन में भी इंस्टेंट रिजल्ट खोज रहे हैं, तो आप गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मेडिटेशन एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें अभ्यास से ही निपुणता हासिल कर पाना पॉसिबल होता है। दोस्तों, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसे ही 5 मुख्य समस्याएं जो प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान के दौरान होती है। दोस्तों, मेडिटेशन मानसिक और शारीरिक अवस्था के लिए एक जरूरी अभ्यास है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई लोग समस्याएं देखकर भाग जाते हैं और फिर कभी मेडिटेशन करने की नहीं सोचते। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 मुख्य समस्याओं के बारे में जो अक्सर ध्यान लगाने वक्त आती है। दोस्तों, सबसे पहली समस्या है विचारों का आगमन। दोस्तों, मेडिटेशन करते समय हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं। यह विचार हमारे मेडिटेशन में बाधा बन सकते हैं और हमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें सकारात्मक तरीके से इन विचारों को अपने मन से निकालने का प्रयास करना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए कि धीरे धीरे ध्यान में ये विचार आना बंद हो जाए। दोस्तों, दूसरी समस्या है शारीरिक दुख। जब हम ध्यान की प्रोसेस में ध्यान को करना शुरू करते तो हमें एक बैठक की आवश्यकता पड़ती है। पालथी मार के बैठना, क्रॉस लेग बैठना, चाहे पद्मासन में बैठें, चाहे सुखासन में बैठें, तो उसमें एक समय के बाद हमारे शरीर में पीड़ा होना शुरू हो जाती है। चाहे बैकबोन में पीड़ा हो या हमारी टांगों का सुन्न पड़ जाना और उसमें वापस से दर्द होना, और इससे भी साधक बहुत विचलित हो जाते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं बैठ पाते। दोस्तों, ये प्रोसेस एक समय की नहीं है, तो जैसे जैसे आप लगातार बैठक बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये वाली पीड़ा भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, तीसरी समस्या है असफलता की भावना। दोस्तों, कई बार मेडिटेशन के दौरान जब हम ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग्स कई लोगों को आती हैं। दरअसल मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि हम निराश जल्दी हो जाते हैं और जो कई बार फेल होने के बाद भी खुद को निराश नहीं होने देते, वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, चौथी समस्या है भटकाव। दोस्तों, ध्यान के लिए एक शांत वातावरण होना बहुत जरूरी है, खासकर कि उन लोगों के लिए जो इनमें नए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। हमें लगता है कि वातावरण का इसमें कोई रोल नहीं, इसलिए हम इसे महत्व नहीं देते। अगर आप एक शांत वातावरण की तलाश नहीं करेंगे तो भटकाव लगा रहेगा। इसलिए ध्यान के लिए एक सही जगह की तलाश करें, फिर वो घर हो या कोई शांत कोना हो या फिर कोई गार्डन हो, पार्क हो या कोई भी अन्य स्थान हो जहाँ शांति मिले, आप वहाँ पे ध्यान को आरंभ कीजिए। दोस्तों, पांचवी और अंतिम जो समस्या है वह है गलत उम्मीदें। दोस्तों, उम्मीदें हमेशा निराशा का कारण बनती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ध्यान से आपकी लाइफ एक दिन में बदल जाएगी, तो ये एकदम गलत आपका जो एक्सपेक्टेशन है। ध्यान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका रिजल्ट दिखता जरूर है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। यह एक दिन में नहीं आपके अंदर आपके जीवन में बदलाव लाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाते जाएंगे, आपके भीतर स्वयं ही ठहराव की भावना आ जाएगी। आप अंदर से स्थिर होना शुरू होते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म दिखना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये 5 समस्या है जो लोगों को या प्रत्येक साधक को या ऐसे पर्सन जो ध्यान में पहली बार बैठ रहे हैं उसका सामना करना पड़ता है। यदि आप इन समस्याओं से घबरा जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन समस्या है, यदि आप इनसे घबरा गए तो आप कभी भी ध्यान की उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इन समस्याओं को
आप पहले तो समझ लीजिए और इसको ये भी समझ लें कि ये एक दिन में सॉल्व नहीं होती। करत करत अभ्यास, जैसे-जैसे आप अभ्यास को करते जाएँगे वैसे-वैसे आप इनमें निपुण होते जाते हैं और एक समय आता है कि आप ध्यान की उस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।